हेलो बच्चों। देखो बच्चों, आज की जो हमारी क्लास है इसमें स्पेशली हम लाइव जाने वाले थे, लेकिन कुछ टेक्निकल एरर्स हैं जिसके कारण से ये क्लास लाइव नहीं हो पाई है। सॉरी फॉर दिस, बट मैं ऐसा डैम श्योर बोलता हूँ कि आपको ऐसा लगेगा कि ये क्लास पूरी लाइव है। सो मैं अपनी तरफ से पूरा इंटरेक्शन करूँगा। आप लोगों के जो भी डाउट्स होंगे आप ग्रुप में, जैसे अभी मैसेज है ना, उसमें मैसेज बॉक्स में लिखते भी जाइएगा और मुझे पर्सनल भी मैसेज कर सकते हैं। हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। जो जो प्रॉब्लम आपके सॉर्ट आउट नहीं हो पा रहे हैं उसका डिस्कशन भी करते जाएंगे। चलिए देखते हैं ये चैप्टर कैसा है। वैसे बहुत सारे बच्चे मुझे मैसेज करते हैं, सर ट्रिग्नोमेट्री समझ नहीं आ रही है, ट्रिग्नोमेट्री बहुत डिफिकल्ट लग रही है। इस बार का टर्म 1 में ट्रिग्नोमेट्री आ रहा है और कुछ बच्चों को आ भी चुका है, फिर भी उनको ये चैप्टर समझ नहीं आया है। बच्चों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ना केवल क्लास 10th के लिए, ये 11th 12th और इसके बाद जितने भी ईयर आप अगर एजुकेशन में रहेंगे, ये सभी ईयर्स आपको ट्रिग्नोमेट्री आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। सो इसके लिए आपको अभी से बेसिक सीखना बहुत ज़रूरी है। सो आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं कि हम पहले बेसिक समझेंगे ट्रिग्नोमेट्री का होता क्या है और ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली बना क्यों है। उसके जस्ट बाद हम इसका अंडरस्टैंडिंग के बाद इसके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और जो जो क्वेश्चन आपको बेसिकली टफ लगता है, जो बच्चे ने मुझे डाउट्स में भेजा हुआ है, वो सब क्वेश्चंस भी मैं अपने पास कंपाइल करके रखा हूँ, वो सभी क्वेश्चन को आपको सॉल्व करवाऊँगा। चलिए स्टार्ट करें। चलो आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं क्लास स्टार्ट करता हूँ। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे चैनल को थोड़ा सा प्रमोट करते जाइए, लाइक करिए, थंब प्रेस करिए, हमें बहुत मज़ा आएगा। थैंक यू। व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री? ट्रिग्नोमेट्री इज बेसिकली टॉक्स अबाउट अ ट्रायंगल and its measurement. We will talk about the basic concept of this chapter. So what is trigonometry? Let us discuss. Here we have a right angle triangle. Triangle ABC is available here and this is right angle triangle. This can be applied for other triangles also, but basically in a class 10th we used to study only right angle triangle. So here we have a triangle ABC and angle B is 90. So as you know, this angle is 90, it means opposite side of this angle is always hypotenuse. This is also the largest side of the triangle. Here we have a one big challenge to decide which is the base and the perpendicular. Maximum time student used to think this AB is perpendicular as it is mentioned here, but it is not just the same for all the cases. It is depends on the angle of the triangle. If you wanted to find angle C, that time the perpendicular length will be AB. When in a case of angle A, the perpendicular length will be BC only. So चलो इसके बारे में और डिस्कशन कर लेते हैं। So ABC एक ट्रायंगल है जिसमें जो एंगल C के सामने वाला जो साइड है वो परपेंडिकुलर होगा। अगर मैं एंगल A की बात करूंगा तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? BC हो जाएगा। ये हमारे को कॉन्सेप्ट पता है। सो ये ट्रायंगल ABC है। इसमें जैसा हम डिस्कशन कर रहे हैं, अगर एंगल ये थीटा ले रहे हैं और यहाँ 90 डिग्री हम फ्रेम कर रहे हैं, सो ये हाइपोटेनियस है। हाइपोटेनियस इज ऑलवेज फिक्स, तो हाइपोटेनियस में कोई पंगा नहीं है। पंगा किसके ऊपर है? परपेंडिकुलर के ऊपर है और बेस के ऊपर है। तो अगर एंगल ये ले रहे हो, एंगल सी को थीटा कंसीडर कर रहे हो, उसके रेस्पेक्ट में हमें एंगल्स के साथ रेशियोज के बारे में स्टडी करना है। तब हम लोग को परपेंडिकुलर किसको रखना पड़ेगा? ए बी को। ए बी यहाँ परपेंडिकुलर है और बेस क्या बन जाएगा? ऑटोमेटिक बेस बी सी बन जाएगा। सो ए बी सी एक ट्रायंगल बन गया जिसमें परपेंडिकुलर आपके पास ए बी है और बेस क्या है? बी सी। बट इन केस ए बी सी एक ट्रायंगल है, इस ए बी सी में अगर मैं एंगल ए को ले रहा हूं, मैं एंगल ए को लेता हूं, तो अगर एंगल ए पर मैं थीटा कंसीडर कर रहा हूं और ये जानते हैं ऑब्वियसली 90 के सामने वाला जो साइड है दैट इज हाइपोटेन्यूस, ये हाइपोटेन्यूस फिक्स है। तो अब ये जो होगा एंगल के सामने जस्ट अपोजिट साइड ऑफ द एंगल विल बी परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा। तो ये जो कन्फ्यूजन है जो बच्चों के दिमाग में रहता है कब परपेंडिकुलर किसको लेते हैं, ये कन्फ्यूजन से आप बाहर निकल सकते हैं। बहुत ईजी है। आप एक बार देख लीजिए कलर इसमें दिख रहा है कि नहीं विजुअल, आप देख लीजिए। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, ठीक है। सो मैं थोड़ा सा और चेक कर ले रहा हूँ कि कलर कौन से विजुअल हैं। ठीक है, ब्लैक भी ज़्यादा अच्छे से क्लियर दिख रहा है। सो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं।